जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज रियासी के माड़ी में पोलिंग बूथ सम्मेलन का किया गया आयोजन। रविंद्र रैना ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। डीसी बारामूला ने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता। एमसीसी कार्यान्वयन, मतदान केंद्र सुविधाएं, जनशक्ति आदि पर की गई चर्चा। पूरा लेखपालों की राष्ट्रीय समिति की 47वीं बैठक आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। जेके और जेके टीचर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। अध्यक्ष शाह फियाज ने कर्मचारियों और शिक्षकों की चिंताओं को किया संबोधित। गुलगांव में एनसी के पूर्व नेता वली मोहम्मद इट्टू की मनाई गई 30वीं पुण्यतिथि। उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज रियासी के माड़ी में पोलिंग बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रधान रविंद्र रैना ने मुख्य रूप से पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आम चुनावों का डंका बज चुका है। रियासी जम्मू की सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा और पार्टी ने जुगल किशोर शर्मा को इस सीट का उम्मीदवार घोषित किया है। जिला रियासी में रियासी के अलावा श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और गुलाबगढ़ विधानसभा है, जिसमें लगभग 3.25 लाख मतदाता है। इसके साथ ही पूरे जिला में 425 मतदान केंद्र है, जबकि रियासी विधानसभा में 173 पोलिंग बूथ है। उन्होंने कहा कि जिनकी जिम्मेदारी सभी को एक साथ मिलकर निभानी होगी और पार्टी उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके, इसके लिए हर एक बूथ पर जाकर मतदान करवाना होगा। कार्यक्रम के दौरान सभी को एकजुट होकर काम करना होगा ताकि जम्मू रियासी संसदीय सीट को जीता जा सके। प्रदेश प्रधान ने कहा कि बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, इस बार 400 पार है, जिसको सच कर दिखाना है। भारत माता की, भारत माता की। कल्याणम आरोग्यम धर्माय विनाशाय पुरुषोत्ति नमस्ते। सम्मानित करें तालियों से एक बार जोर से। की आवाज बहुत कम आ रही है। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, रविंद्र रैना जी इस बूथ सम्मेलन में हमारे बीच में हम सबके आदरणीय स्वागत। मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की 5 की 5 जो पार्लियामेंट की सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त अभियान चल रहा है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट के यहाँ रियासी में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी का आज हमने जायजा लिया है। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हर घर में पहुंच रहे हैं और जिस प्रकार मोदी साहब ने यहाँ डेवलपमेंट के काम किए हैं, मोदी साहब ने जैसे हर शख्स का भला किया है, इन सभी उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनावी अभियान में इन सब विषयों को लेकर इस वक्त गांव-गांव और शहर-शहर में जनसंपर्क अभियान, मास कांटेक्ट प्रोग्राम में लगे। सर, जिस तरह से आज आप पूरी भारतीय जनता पार्टी पोलिंग बूथ से लेके
मंडल, मंडल से जिला और जिले से प्रदेश, हर एक कार्यकर्ता इस समय एक्टिवली काम कर रहा है। बीजेपी रियासी, गुलाबगढ़, मोहोर, चसाना, कटरा, पैंथल, भमाग, पौनी, शिवखोड़ी, बाबा धनसर, इन तमाम ठाकराकोट और अरनास जैसे दूर दराज के एरिया में भी गांव-गांव में संपर्क कर रही है और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। लोकसभा 2024 के आम चुनावों की तारीख की घोषणा के मद्देनजर बारामूला के जिला निर्वाचन अधिकारी मिंगा शेरपा और जिला में चुनावों के सुचारू संचालन की तैयारियों की समीक्षा के लिए यहां डाक बंगले में अधिकारियों की एक व्यापक बैठक की अध्यक्षता की गई। इस मौके पर एसएसपी सोपोर, एसएसपी बारामूला, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन, सामग्री प्रबंधन योजना, वैधता मानचित्रण, मतदान केंद्रों पर सुविधाएं, संसाधन उपलब्धता और जनशक्ति रसद, परिवहन योजना, संचार योजना आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मिंगा शेरपा ने अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के सफल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सौंपी गई भूमिकाओं को समझने और आपस में सहज समन्वय विकसित करने के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया। इलेक्शन रिलेटेड डिप्लॉयमेंट जो है एक बहुत ही बड़े लेवल की डिप्लॉयमेंट होती है। हमने सही मात्रा में जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है वो रिक्विजिशन की हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, वो हमें मुहैया कराई जा रही है। साथ ही साथ जे.एंड.के पुलिस और स्टेट आर्म्ड पुलिस की जो है नफरी वो भी लगाई जा रही है। ऑलरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 20 से ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स जो है कार्यरत हो चुकी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया है तब से जगह जगह पे नाकाबंदी, चेकिंग की जा रही है। ऐसे अनासर जो समाज में दहशत फैलाते हैं या किसी तरीके से लोगों में खौफ पैदा करते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स, कैश, लिकर जैसे इंड्यूसमेंट के जो गुड्स है उन पे जो है बंदी लाई जा रही है और बारामूला पुलिस के जो ड्रग फ्री बारामूला का जो कैंपेन है उसमें और इजाफा किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल्स वो लोगों में इंड्यूसमेंट ना कर पाए और लोगों में किसी तरीके का खौफ ना पैदा हो। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और मुझे पूरा यकीन है कि जिला इंतजामिया और जिला पुलिस की इस तैयारी की वजह से एक पीसफुल और वायलेंस फ्री इलेक्शन हम कर पाएंगे। और यस्टरडे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे आगामी लोकसभा इलेक्शन है 2024 को नोटिफाई किया है। आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन जब प्रेस नोट इशू करता है तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो ऑपरेशन में आ जाता है टिल द कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन। इसके जस्ट पहले हमने जितने भी हमारे ज़िले के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके साथ हमने एक मीटिंग की जिसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो डूज एंड डोंट्स है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़, उन सब के साथ शेयर की। इसके बाद आपके साथ भी शेयर करेंगे। मैं आप सबके साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो हमारी डूज एंड डोंट्स है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, वो सब आप पब्लिक में डिसमिनेट करें सो दैट हमारे पास एक फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन हो। मैं इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो इलेक्शन रिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में टोटल हमारे 905 पोलिंग स्टेशन हैं जो इस लोकसभा इलेक्शंस में हम जहां पे वोटिंग कराएंगे। ये 905 पोलिंग स्टेशन 722 लोकेशंस में स्प्रेड करते हैं। हमारे पास स्पेशल समरी डिवीजन करने के बाद टोटल इलेक्टर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीब 7,15,000 हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला आपको जैसे पता है 1 बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है जिसकी हेडक्वार्टर भी बारामूला है। तो इसी के साथ सारे जिला इंतजामिया ने, जिला पुलिस बारामूला, जिला पुलिस सोपोर ने भी जितने भी बंदोबस्त हम कर लिए हैं। राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति की 47वीं बैठक का उद्घाटन आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्य अतिथि अरुण सिंघल, IAS अभिलेखागार के महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और NCA के अध्यक्ष और संयोजक द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर सरकार के अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अभिलेखीय अभिलेखों के संरक्षण के लिए जम्मू में अभिलेखीय मानदंडों के अनुसार नवीनतम तकनीक और उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित नए अभिलेखीय भवन का निर्माण करवाया है और बताया कि ये बैठक 1962 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रही है।
Starting with the introduction of the हमारे मीडिया के लोगों से थोड़ा फोकस Archive, and I'm former trainee and employee of Ravi Shiverma, Assistant Director, Rajasthan State Archive, Bihar. welcome. Assistant Director, Welcome to Kashmir. I'm Dr. Pankaj Sharma, Director Language and Culture. मीटिंग है जो जम्मू कश्मीर होस्ट कर रहा है और इसमें नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइव्स के जो चेयरपर्सन होते हैं वो डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं और वो आए हैं यहाँ पे और डिफरेंट स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के जो हेड्स हैं आर्काइव्स के और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी आए हुए हैं और आज जो है आर्काइव्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे संभालना है, कैसे इनको फर्दर जो है मैं लोगों तक किस तरह से ले जाना है ताकि उनको नुकसान भी ना हो, डैमेज भी ना हो, और उस पर चर्चा की जाएगी और आगे की स्ट्रेटेजी की जाएगी। जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग जो है उतना आर्काइव के इस और उतना अट्रैक्ट नहीं है, तो क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि लोग जो है वो इसको देखें और साथ साथ म्यूजियम के हवाले से क्या कुछ हमें आगे डेवलपमेंट देखने को मिले? ये दो चीज़ें हैं, एक आर्काइव्स और एक आर्काइव्स। आर्काइव जो है वो कार्ड्स के पर्टेनिंग है, उसमें मोस्टली वही लोग आते हैं जिसको उसमें इंटरेस्ट होगा, जैसे स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। तो आर्कियोलॉजी जो होती है वो होगी मॉन्यूमेंट्स हो गया, म्यूजियम्स हो गया। तो अगर हम म्यूजियम की बात करें, हमारे यहाँ जो जम्मू में श्रीनगर में एसकेएस म्यूजियम है, उसको आपने देखा है कि एक बड़ी नई बिल्डिंग बनी है और उस बिल्डिंग में उसको हाउस किया गया है और उसमें लगभग 3 फ्लोर हमारे टोटली फंक्शनल हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। ऊपर के 2 फ्लोर जो हैं उसमें अभी थोड़े से इश्यूज़ हैं, वो वर्कआउट कर रहे हैं। और जो हमारा म्यूज़ियम है, आप इसको हम थोड़ा सा और पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आने वाले टाइम में देखेंगे इसको हम डिजिटल मीडिया के थ्रू और दूसरे भी जो मीडिया के थ्रू है लोगों तक इसकी आउटरीच पहुंचाएंगे ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ये भी एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन यहाँ पे बने। थैंक यू। जम्मू कश्मीर कर्मचारी समन्वय समिति और जेके टीचर्स एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जेके ईसीसी के अध्यक्ष और जेके टीए के अध्यक्ष शाह फयाज ने क्षेत्र में कर्मचारियों और शिक्षकों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जेके ईसीसी के अध्यक्ष और जेके टीए के अध्यक्ष शाह फयाज ने शिक्षा विभाग के शिक्षण संकाय को एक मुश्त कार्योत्तर अनुमति, मानदेय, वेतन में वृद्धि जैसी कई प्रमुख पहलों के लिए उपराज्यपाल प्रशासन का आभार व्यक्त किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर फयाज ने इस बात पर जोर दिया कि अभी भी कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं जिन पर जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है। इनमें उच्च योग्य मनरेगा कर्मचारियों के लिए एक ठोस नीति का अभाव, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वालों की तर्ज पर आरई के लिए वेतन वृद्धि में वृद्धि शामिल है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई अनसुलझे पहलुओं पर प्रकाश डाला और गहरी चिंता भी व्यक्त की। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये 2 इश्यूज के रिलेटेड है। पहली ये बात है कि हम ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक ऑर्डर निकाला कुछ दिनों पहले, पोस्ट फैक्टो परमिशन मिली हजारों की तादाद में जो टीचर फेटर्निटी के लोग हैं उनको, और उससे जो है ग्राउंड पे काफ़ी रिलीफ मिला है। इसके लिए हम वर्ती सेक्रेटरी पीयूष सिंगला साहब का और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और उनकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ सरकार ने जो हमारे रहबरी खेल है उनके ऑनरेम में भी इंक्रीज की सैलरीज में, और जो एमजी नरेगा में लोग करते हैं काम उनकी सैलरीज भी हाइक की गई। लेकिन इन मामला के साथ साथ हमारे सरकार से कुछ मुतालबात हैं जिनको हल करने की अशद ज़रूरत है आज की डेट में। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मामला है, अगर आरी केस की सैलरी जो है 4000 से 6000 की गई, हम चाहते हैं कि लद्दाख के पैटर्न पे जिनको वहाँ पे आरी केस को रहबर खेल को 18000 किया गया, यहाँ पे भी होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनके लिए कंक्रीट पॉलिसी बनाई जाए और जो कंपनियां थर्ड पार्टी रखी गई है अननेसेसरी उनको रिमूव किया जाए। और इसके साथ साथ CPW जो स्कूल्स में काम करते, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे विदाउट एनी वेज वो काम करते हैं, तो उनको कोई सिंगल पेनी नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं वो मसला भी हल हो। देखिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, हम उसका अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़रूरी अशद ज़रूरत है जिनको एड्रेस करने की है। उसमें जो मैंने आपको मामला बताए वो, और सबसे बड़ा जो इशू बन गया है वो GP फंड का है। GP फंड्स की जो ट्रेजरी में जो बिल्स हैं वो ऑन टाइम नहीं होती है डिसबर्स, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी की शादी होती है घर में, किसी का मेडिकल इशू है, वो उसमें जल्द से जल्द जो है कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा DH-पोरा कुलगाम में आज NC के पूर्व नेता वली मोहम्मद इट्टू की 30वीं पुण्यतिथि को मनाया गया। इस मौके पर NC उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी,
सांसद हसनैन मसूदी, सकीना इटू, पार्टी प्रवक्ता इमरान नबी डार सहित अन्य कई वरिष्ठ नेताओं ने दिवंगत वली मोहम्मद इट्टू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके द्वारा पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को याद किया। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और उसके लिए हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। कासगंज क्या, अनंतनाग क्या, राजौरी क्या, जम्मू क्या, उमर साहब कदम बढ़ाओ। जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी। कामरान इसी हवाले से जो है एक और कदम है। मैंने पहले ही कहा, जिस तरह मैंने कल दिल्ली के उस प्रोग्राम में भी कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और भी ऐसे माइनॉरिटीज हैं जिनको सीएए के बाहर रखा गया है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है और वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएंगे। मैं अगर ईवीएम्स के बारे में शिकायत भी करूं तब भी ईवीएम तो लगेंगे ही लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो फिर हमें अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के एसएसपी राजकुमार ने आज गांधीनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि एंटी नारकोटिक के जम्मू और श्रीनगर में 2 पुलिस स्टेशन हैं, जहां अब तक 2 कर्मशील क्वांटिटी के 6 पर्चे लग चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो अलग अलग राज्यों से हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने अब कमर कस ली है और बहुत जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी अहम जानकारी को साझा किया। एएनटीएफ जेएनके में हमारे 2 पुलिस स्टेशन, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में, अभी तक कमर्शियल क्वांटिटी के 6 पर्चे लग चुके हैं, जिसमें 9 बंदे अरेस्ट हैं। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स पे काम हो रहा है। कुछ बंदे इसमें अरेस्टेड हैं जो हमारे यूटी के नहीं हैं, अदर स्टेट्स के हैं। वो इंटरस्टेट जो ड्रग के गैंग हैं उनको भी बस्ट करेंगे। बाकी काफ़ी ज़ोरों से हमारा काम चल रहा है और अभी जो बाकी सिस्टर एजेंसीज हैं जो कि पुलिस है, उसके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है ताकि हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकें और इफेक्टिवली उस पर एक्शन कर सकें। देखो, उसके लिए जो एजेंसीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उस एस्पेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। बाकी इस पे काफ़ी नज़र रखी जाएगी कि जो भी नारकोटिक्स है, जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस मूव होते हैं, उसमें हर एक एजेंसी, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, वो काम करेगी बड़े अच्छे तरीके से अलर्ट होकर, तो ये सारा कंट्रोल में रहेगा। वी एक्सपेक्ट। देखो, जनता को, पब्लिक को हमारी यही अपील है, एक तो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। जो भी बंदे ड्रग पैडलर या स्मगलर उनके एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी जब कुछ ऐसे बंदे जो उनको लगता है कि ये काम कुछ नहीं करते हैं और इनके पास बहुत पैसा है, उनकी इंफॉर्मेशन भी हमें दें ताकि हम उसके ऊपर काम करेंगे ये पैसा आ कहाँ से रहा। तीसरा, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और हमारी पब्लिक से ये अपील है कि जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम सुनने के लिए पब्लिक आती है, वो बाकी भी अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स, अपने फ्रेंड सर्कल में जो हम बोलते हैं वो बाकी वालों के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचे। और जहां तक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर है, जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, उनके लिए हमारे साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि वो डी एडिक्शन सेंटर्स में उनको भर्ती करके उनको डी एडिक्ट किया जाए। पीएचई डिवीजन बड़गांव में आज पीएचई डेलीवेजर्स द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें फरवरी में मिलने वाले वेतन में 5 दिन की कटौती की गई है तथा विभाग के अधिकारी ने इस समस्या को हल करने का वादा किया था, परंतु अभी तक इस पर कोई गौर नहीं किया गया है। इस दौरान उन्होंने विभाग के एक्सीएन के समक्ष अपनी समस्याओं तथा अन्य मांगों को उजागर किया और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह काम छोड़ धरना प्रदर्शन करेंगे।
वनगो वात मुदा युत कि हाल बजट वोतमुत बजट वोतमुत श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि हमें सामाजिक मुद्दों और अन्य मुद्दों को खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा और नशीली दवाओं और अन्य बुराइयों को समाप्त करने के लिए उपदेशों के माध्यम से जनता को जागरूक करना होगा तथा युवाओं को आगे बढ़कर सामाजिक परेशानियों को दूर करना होगा। जो हम हालात देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात हैं, हम समझ सकते हैं कि बहुत सी वजूहात हैं, घरेलू मामलात हैं, घरेलू तनाज़ात हैं, फैमिली इश्यूज हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वाकई हम माह रमज़ान का महीना हमें ये भी दावत देता है कि हम अल्लाह से जहाँ नज़दीक हो वहाँ कुरान करीम का हम मुताला करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का हम मुताला करें और देखें कि मुश्किलात में कैसे हुजूर ने जो है मुसलमानों को तलकीन की कि वो जो है वो हिम्मत न हारें, वो हौसला न हारें। देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं कि कुछ वजूहात की बिना पे हम देख रहे हैं कि चाहे माली किसी को नुकसान होता है या कोई एकेडमिक्स में अच्छा नहीं करता है तो एकदम वो अपनी जान देने पे तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल एक अफसोसनाक तर्ज अमल है। जिंदगी का नाम ही जद्दोजहद है, मुश्किलात, मसाइब, तकालीफ ये तो जिंदगी का हिस्सा है और हमें इस्लाम सिखाता है कि भाई हमें हर सतह पे जो है मुश्किलात से दो चार होकर ही हमें आगे बढ़ना है। श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान जेके अवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी ने चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए निराशा को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम भी चुनावों को लेकर किए गए फैसले से नाखुश है और वह आगामी चुनावों के लिए लंबे समय से इंतजार में थी और हमें उम्मीद थी कि सबसे पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पहलुओं को साझा किया। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, हम फिर से एक बार जम्मू कश्मीर की आवाम नाउम्मीद हुई। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ आया था, उन्होंने जो यहाँ जो अनाउंस किया कि यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे, असेंबली इलेक्शंस अभी नहीं होंगे, तो उस हवाले से हम बताना चाहेंगे कि हमें उम्मीद थी, जम्मू कश्मीर आवाम को उम्मीद थी कि यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ लोकसभा के इलेक्शंस भी होंगे, यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी होंगे और हमें सबसे पहले हमें स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि उनके जानिब से हमें ये कुछ सुनने को नहीं मिला और जम्मू कश्मीर अवामी इंतज़ार में थी कि कब यहाँ इलेक्शंस होंगे, असेंबली इलेक्शंस भी होंगे। हमारी पार्टी की तैयारी है, इंशाल्लाह हमारे भी जो कैंडिडेट्स हैं हम भी जल्द उनका नाम घोषित करेंगे। पार्टी हाईकमान जब प्रेसिडेंट साहब हमारे जब हम वो जब टाइम आएगा वो हमें वो घोषणा खुद करेंगे कि कौन से कैंडिडेट हमारी पार्टी से उठेंगे एमपी इलेक्शंस के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अनंतनाग के सिलेगाम में विधानसभा प्रभारी विस्तारक की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूटी अध्यक्ष एसटी चौधरी रोशन, जिला अध्यक्ष एडवोकेट बजाहत, एसोसिएशन प्रभारी वीरजी सराफ, निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष अब्दुल वजीर सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया। कंप्लीट है और जो मुख्तलिफ प्रोग्राम आए हुए हमारे लिए, जिस तरह सर टीम जिंदगी में दौड़ कर खास कर रोशन किया चीज का रिव्यू लेना था और माशाल्लाह पहलगाम कानूनशुनसी में अब भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक मजबूत हो चुकी है और आगे भी हम जो आने वाले दिन है चुनाव तक हम और काम करेंगे इस पे और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मजबूत करेंगे। तो ये कैंडिडेट का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड शायद 1-2 दिन में बैठ जाएगा दोबारा और इंशाल्लाह जल्दी यहाँ का जो कैंडिडेट होगा उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। देखो ये माने कोई नहीं है, कश्मीर से हो, जम्मू से हो, जहाँ पे से हम जो भी कार्य करता है वो हमने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को वोट देना है, हमने कमल का बटन दबाना है, हमने कमल मोदी जी को वोट देना है।
बांदीपुरा के सुंबल कस्बे में जिला उपायुक्त के निर्देश अनुसार नायब तहसीलदार के नेतृत्व में खाद्य विभाग और नगर पालिका समिति द्वारा बाजारों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता की जांच की गई। इस मौके पर ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए नायब तहसीलदार ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य रमजान के पवित्र महीने में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाना रहा। उन्होंने कहा कि अभियान के चलते ओवरचार्जिंग और अन्य अनैतिक गतिविधियों में शामिल व्यापारियों और दुकानदारों पर नजर रखने के लिए पूरे तहसील में नियमित आधार पर यह अभियान जारी रहेगा। आपके घर में इस्तेमाल होता है तो इसको उठा इधर से घर में यहाँ पे रखना भी लीगल है ये। देखिए, हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है सभी दुकानदार बरादरी को कि आज जो रमज़ान स्पेशल है, जैसे बाकी जगहों मतलब हिंदू मज़हब में या बाकी मज़हबों में दिवाली ऑफर्स होते हैं या बाकी होली ऑफर्स होते हैं, मैं चाहता हूं कि हम भी अपनी मुस्लिम बरादरी के लिए नहीं कि बल्कि सबके लिए अपनी तरफ से रमज़ान स्पेशल ऑफर्स रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि आज की जो खरीद फरोख्त हो रही है उसमें लोगों को सही मयारी चीज़ें मिले। और ये जो चेकअप था ये यही देखने के लिए था कि लोगों को मयारी चीज़ें मिल रही है मार्केट से और कहीं पर नाजायज़ मुनाफाखोरी मत हो रही है। ये सभी चीज़ों को इनको कंट्रोल में रखने के लिए आज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम भी निकले और यही बात हमने समझाई दुकानदारों को कि कहीं पे भी नाजायज़ मुनाफिकखोरी नहीं होनी चाहिए और वो कोशिश करें अपनी तरफ से ज़्यादा कि आज के इस मुक़द्दस महीने में वो अपनी तरफ से लोगों को रिलैक्सेशन दें और कम कीमत में उनको मयारी चीज़ें दस्तयाब रखें। आज तो खुसूसी ड्राइव जो इस सिलसिले में है कि आज माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। हम देख रहे हैं कि रूटीन मार्केट में कुछ सामान एशिया जो भी है आज ख़रीदारी, क्योंकि माह रमज़ान में ही ज़्यादा रश होता है। तमाम लोग जो है इस महीने में जो है अपनी अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जो है खरीद फरोख्त करते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि कहीं कोई इलीगल कोई ज़्यादा मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहा है, इसलिए रूटीन चेक में हम आ रहे हैं। और लोगों से गुजारिश की जाती है कि उनने जो है ये माल जो है अपना जो है बाहर लावारस माल बाहर निकाला हुआ है, इसको हम जो है साइड पर कर रहे हैं कि आइंदा आज के हम इनको वार्निंग दे रहे हैं, आइंदा जो है रोड को क्लियर करें, रोड में इलीगल जो भी माल इन्होंने रखा है उसको जो है हटाएं। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी।
जॉन की